सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है। सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग होता क्या है, पहले समझते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट में जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है। इसमें ना आपको फंडामेंटल की ज़रूरत है, ना आपको कंपनी क्या करती है, ठीक है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, पी रेशियो क्या है, ये आपको कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि स्टॉक में मोमेंटम कब आता है, कब जाता है। ठीक है। मोमेंटम आता है तो उसमें घुसेंगे, और मोमेंटम जैसे ही खत्म हुआ उसे हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग बेसिकली सिंपल टर्म में अगर बात करें मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है? मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जब भी स्टॉक में मोमेंटम आता है उसमें हम घुसे और पैसे बना के निकल जाए। इट इज अ टाइप ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। एक स्विंग पकड़ते हैं, उसमें प्रॉफिट बना के वापस निकल जाते हैं। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्यों इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है और क्यों इतना ज़्यादा सिंपल होता है? ठीक है। प्रॉफिटेबल भी है, सिंपल भी है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है कि अ, क्या उसका बैलेंस शीट है, क्या पी रेशियो है, क्या वैल्यूएशन है, कुछ नहीं। कंपनी से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ चार्ट देखना है। चार्ट में कुछ पैटर्न देखना है और उससे हमको डिसाइड करना है कि मोमेंटम कब आएगा, कब जाएगा। तो चलिए कुछ बात करते हैं, कुछ थ्योरी का बात करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग में। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग काम करता है। तो चलिए बात करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है। तो पहले अगर बात करें हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में, तो मोमेंटम बेसिकली मोमेंटम क्या होता है? ठीक है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के पहले हम देख लेते हैं, कुछ थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग, राइट। सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग बेसिकली क्या होता है? पहला चीज हम देखेंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग में, वो ये है कि स्टॉक में मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, कुछ पैटर्न्स यूज करेंगे। ठीक है। कुछ पैटर्न देखेंगे तो इससे हमको मोमेंटम पता चलता है। दूसरा चीज कि कब इसको हम सेल करेंगे। ठीक है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग में हमको जो बाइंग एंड सेलिंग है वो पहले से डिफाइन होता है। ठीक है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में बाइंग एंड सेलिंग पहले से डिफाइन होता है। इसमें हमको ये नहीं इसमें हमको पहले से पता होता है कि हमको सेल कब करना है, बाई कब करना है, और कुछ पैटर्न होता है जिससे कि हम स्टॉक में उस पैटर्न से मोमेंटम उसको में ढूंढ सकते हैं। स्टॉक में मोमेंटम कोई भी पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे पैटर्न है जिससे आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारा जो पैटर्न है, ठीक है, बहुत सारा पैटर्न है जिससे आप स्टॉक में मोमेंटम देख सकते हैं। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है हमारा ब्रेकआउट पैटर्न। ठीक है। अगर बात करें हम, तो सबसे पहले होता है हमारा ब्रेकआउट पैटर्न। ठीक है। अगर बात करें, सबसे पहले होता है ब्रेकआउट थ्योरी। ठीक है। इसको लोग समझते नहीं है ब्रेकआउट थ्योरी का। ठीक है। ब्रेकआउट थ्योरी क्या बोलता है कि सपोज अगर कोई भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, ये अगर आप जान गए तो आपका जो स्टॉक मार्केट जर्नी है काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कंसोलिडेशन फेज होता है मार्केट में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। जो कंसोलिडेशन फेज होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कंसोलिडेशन में क्या होता है, बेसिकली कंसोलिडेशन में या तो एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है। कंसोलिडेशन में या तो एक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है। सो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, आपको बाद में पता चलेगा। तो ऐसा समझिए कि एक्यूमुलेशन का मतलब कोई एक्यूमुलेट कर रहा है। तो अगर एक्यूमुलेशन में अगर ऊपर के साइड अगर सपोज ब्रेकआउट दे रहा है या फिर नीचे के साइड अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, ठीक है, तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा स्लो फेज में होता है, हमेशा कंसोलिडेशन में होता है। और जब ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब कि एक्यूमुलेट किया था तो ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, मतलब लोग खरीद रहे हैं तो ऊपर ब्रेकआउट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जब ब्रेक डाउन देता है इसका मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था इस वक्त इतना दिन से, उसके बाद फिर ब्रेक डाउन दिया, राइट। सो जब भी स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ होता है तो वो आइदर एक्यूमुलेशन में है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि वो एक्यूमुलेशन फेज में है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है? पता ऐसा चलेगा जब वो ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड में विथ गुड वॉल्यूम, तो वो एक्यूमुलेशन होता है। और जब नीचे की साइड अगर ब्रेकआउट देता है विथ गुड वॉल्यूम तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है। तो यही हो गया हमारा। तो पहला अगर हम बात करें, पहला बात करें कि सबसे बड़ा चीज़ है पैसा बनाने के लिए मार्केट में, वो है हमारा कि हम ऐसे स्टॉक को पकड़े जिनमें कि कंसोलिडेशन होता हो। ठीक है। ये जो है, ये जो कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कोई भी स्टॉक में अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। बिकॉज कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट देता है तो वो रुकता नहीं है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग यही होता है कि सपोज अगर कोई स्टॉक बात करें, ए बी सी डी स्टॉक कोई बात करें हम, ठीक है, बाद में मैं बताऊंगा कैसे होता है चार्ट में। तो अगर सपोज कोई ए बी सी स्टॉक है,
ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का। तो कोई एबीसी स्टॉक है, सपोज़ ये स्टॉक जो है वो सपोज़ 2000 सपोज़ 2010 से लेके 2023 या फिर चलो 2023 की बात करते हैं। 2010 से लेकर 2023 तक बात करते हैं। इस बीच में सपोज़ ये कंसोलिडेट करता है, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे स्टॉक थे जो बहुत बड़े-बड़े ब्रेकआउट दिए कंसोलिडेशन करके। तो इतना लंबा कंसोलिडेशन है, ठीक है? 13 ईयर का कंसोलिडेशन है, ठीक है? दिस इज़ अ कंसोलिडेशन ऑफ 13 ईयर्स। 13 साल का कंसोलिडेशन है, तो जब ये ब्रेकआउट करेगा तो समझो कितना बड़ा मूव देगा। तो एक बात आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा, उतना बड़ा ब्रेकआउट होगा, उतना बड़ा पैसा मिलेगा, ठीक है? आपको स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ समझना है कि जितना बड़ा ब्रेकआउट देगा, जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा सॉरी जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा, उतना बड़ा ब्रेकआउट देगा और उतना ही लंबा मूव देगा वो। तो बहुत सारे स्टॉक जो थे, जो कि अगर बात करें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पीएसयू की बात करें, तो उनमें आप देखिए 10-10, 20-20 साल 10-10, 15-15 साल का कंसोलिडेशन था। उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया, तो वो स्टॉक 2 से 4 गुना हो गए। तो मैं भी जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, इसको मैंने पिछले 6 महीना से इसको फ़ॉलो किया है और ये काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है? मोमेंटम इन्वेस्टिंग में दूसरे से समझते हैं कि इसमें जो एग्ज़िट और एंट्री है, ठीक है? एग्ज़िट एंड एंट्री की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं एंट्री की। तो एंट्री आपने मैं बता दिया कि कंसोलिडेशन कर सकते हैं। कंसोलिडेशन ऐसा स्टॉक पकड़ सकते हैं जिसमें ऐसा स्टॉक पकड़ सकते हैं जिसमें कि कंसोलिडेशन हो रहा है और वो ब्रेकआउट दे रहा है। तो ब्रेकआउट दे रहा है तो उसमें हम घुसेंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर बात करें तो आप एक कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं। सपोज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है? रिलेटिव स्ट्रेंथ एक इंडिकेटर होगा जो आपको बताएगा कि स्टॉक में मोमेंटम कब आ रहा है, कब जा रहा है। दूसरा जो हो गया वो हो गया मूविंग एवरेज हो गया। ठीक है, मूविंग एवरेज हो गया। कोई बोल सकता है कि अगर स्टॉक सपोज़ 200 मूविंग एवरेज अगर तोड़ेगा तब मैं खरीदूँगा। तो ये भी एक मोमेंटम हो गया कि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तभी मैं स्टॉक खरीदूँगा। दूसरा हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर पॉज़िटिव बताएगा तो मैं स्टॉक खरीदूँगा। तो ये हो गया। दूसरा चीज़ अगर बोले हम दूसरा बात जो ये है, तो पहला तो आप इंडिकेटर कर सकते हैं, इंडिकेटर देख के मोमेंटम पकड़ सकते हैं। दूसरा चार्ट में मैंने पहले बताया, चार्ट में एक क्या होता है कंसोलिडेशन हो गया तो कंसोलिडेशन फेज में अगर स्टॉक गया उसके बाद ब्रेकआउट दिया तो खरीद सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ है, तो आपको मेन इम्पोर्टेंट देखना है कि स्टॉक में मोमेंटम, ठीक है? स्टॉक में मोमेंटम कब आता है? कब आता है? तो स्टॉक में मोमेंटम कब आता है? जब वॉल्यूम आता है, ठीक है? जब वॉल्यूम ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर जाता है, इसका मतलब कि बिग प्लेयर जो हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो इस स्टॉक को चेज़ कर रहा है, ठीक है? तो हमेशा जो स्टॉक मार्केट में मैंने जो सीखा है अभी तक, वो ये है कि ऑलवेज़ फ़ोकस ऑन प्राइस, ठीक है? ऑलवेज़ फ़ोकस ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम। ठीक है? कोई स्टॉक सपोज़ कोई स्टॉक है ऐसे से कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है? सपोज़ 2-3 साल से कंसोलिडेट कर रहा है और ये वापस बड़ा कैंडल में इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है? और वॉल्यूम भी बड़ा है, ठीक है? यहाँ पे जो वॉल्यूम बार है, वो भी ग्रीन बड़ा कैंडल है। तो इस स्टॉक में वो घुसना है, ठीक है? और फिर ये नहीं देखना है कि दूसरा बात है मोमेंटम इन्वेस्टिंग में जो सबसे बड़ा जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि ये कितना ऊपर जाएगा, ठीक है? तो ये आप कभी जब ये स्टॉक मार्केट आप हैं तो ये कभी मत बोलिए कि ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा बिकॉज़ जानने को वो कहाँ भी जा सकता है, ठीक है? बुल मार्केट इज़ ऑल अबाउट पी एक्सपेंशन, बेयर मार्केट इज़ ऑल अबाउट पी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? तो बुल मार्केट में स्टॉक कहीं भी जाता है, बेयर मार्केट में स्टॉक कहीं भी नीचे जा सकता है और बुल मार्केट में स्टॉक कहीं भी ऊपर जा सकता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि प्राइस और वॉल्यूम को अगर हम कंबाइन करें तो हमको काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलेगा जो लंबा मेरे को पैसा दे सकता है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया कि कंसोलिडेशन अगर हो रहा है तो काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा ब्रेकआउट के बाद। दूसरा चीज़ मैंने बताया कि अगर कोई भी स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम कैसे देखेंगे? या तो इंडिकेटर हो गया या तो प्राइस एक्शन हो गया, ठीक है? जैसा मैं बताया पहला प्राइस एक्शन बताया मैंने कंसोलिडेशन का और दूसरा बताया कि ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, ठीक है? अब चलिए समझते हैं चार्ट चार्ट से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि चार्ट से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट का और 1-2 हम क्या करते हैं 1-2 स्टॉक लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, ठीक है?
तो मैं आपको बात करता हूँ, एक स्टॉक है एमआरपीएल की, अगर बात करें हम। हाँ, मैंगलोर, ये स्टॉक है। अगर इसका हम वीकली चार्ट देखें, चलो वीकली नहीं मंथली देखते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा फ्रेम में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चार्ट है, ठीक है, ये जो चार्ट है, अगर इस पे हम थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करें तो ये जो है, ठीक है, ये जो चार्ट है ये, और ये, ठीक है, आप ये चार्ट देखिए, ये कितना दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। आप देखिए इसका जो लास्ट हाई बना था 2007 में बना था, दिसंबर में। फिर इसने यहाँ पे इसको तोड़ने का कोशिश किया 17 में, लेकिन फाइनली इसने कब तोड़ा? इसने ये जो 2007 है, सपोज 2007 का जो हाई है, इसने कब तोड़ा? इसने तोड़ा नवंबर 23 में, और उसके बाद ये स्टॉक कितना हो गया, कितना बड़ा मोमेंटम किया, तकरीबन 120% भाग गया, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं हम ओएनजीसी की, ठीक है, जितने पीएसयू स्टॉक है, ओएनजीसी की बात करते हैं। ओएनजीसी भी काफी लंबा कंसोलिडेट किया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2014 से ये 2014 का हाई नहीं तोड़ा। जो 2014 का हाई इसने कब तोड़ा था? 180 रुपया में, और देखिए अब ये स्टॉक 269 पे है। और अगर बात करें हम, सपोज आरईसी की बात करते हैं, आरईसी एंड पीएफसी, काफी भागा था ये देखिए, ये भी स्टॉक काफी दिन से कंसोलिडेशन में था, ठीक है, काफी ईयर्स से। ये जो स्टॉक है, अगर इसका बात करें हम, ये जो स्टॉक है, आप देखिए ये काफी साल से ये कंसोलिडेशन फेज में था। तो अगर कोई बंदा, सपोज करे, अगर कोई बंदा इसी साल में इन्वेस्ट करे, तो उसका तो पैसा नहीं बना होगा 2010 से लेके, अगर बात करें 2022 तक, ठीक है। तो ये साल में उसका पैसा लॉस्ट हो गया होगा अगर उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा तो, बिकॉज़ ये कहीं नहीं गया है। तो यहाँ तो एक आपका पैसा स्टक हो गया, दूसरा अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, बिकॉज़ इतना ही ईयर में कोई अगला स्टॉक, कोई अगला सेक्टर भाग रहा होगा, तो वो आपसे मिस हो जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी स्टॉक में मोमेंटम आए ना, तभी ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अगर स्टॉक में मोमेंटम नहीं है तो उसे एग्जिट कर दो, इससे हमेशा आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना लंबा कंसोलिडेट किया, और जब ब्रेकआउट दिया तो इसने, ये स्टॉक कितना गुना हो गया होगा, ये स्टॉक 4.6 गुना हो गया। तो इसी को बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने इसके बारे में 2 3 4 5 महीने पहले पढ़ा था, और मुझे काफ़ी, मेरा दिमाग घूम गया, ठीक है। मतलब बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखा दूँगा, और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। पीएफसी ले लीजिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जितने भी हैं, ये देखिए, ये देखिए कितना लंबा ब्रेकआउट इसने दिया है। यहाँ पे अगर बात करें, देखिए आप, ये देखिए कितना लंबा इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए 2008 से लेके इसने हाई कब क्रॉस किया था? 2022 में, और उसके बाद देखिए इसने क्या भूचाल मचाया है, ठीक है, 412%। तो मैं आपको नॉट सेल में 2 बात बताता हूँ, ठीक है? नॉट सेल में आपको मैं 2 बात बताता हूँ। देखिए, लास्ट में मैं आपको 2 बात, 3 बात बता देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को बंद कर दूँगा, बिकॉज़ काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पहला बात मैं बताता हूँ, आपको 2 चीज़ पे ध्यान रखना है। पहला प्राइस एक्शन, ठीक है? दूसरा वॉल्यूम। यही 2 चीज़ है स्टॉक मार्केट में, बाकी सब बेकार चीज़ है, ठीक है? आपको कोई इंडिकेटर नहीं देखना है। तो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम से आपको पता चलता है कि बिग प्लेयर कब एंटर एंड बाहर हो रहे हैं। प्राइस एक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी पैटर्न आप ले लीजिए, सपोज कोई बोलता है कि मैं ब्रेकआउट पैटर्न पे ही काम करूंगा, तो ठीक है, वो ब्रेकआउट पैटर्न पे काम करके वो पैसा बनाएगा, ठीक है, कि बिकॉज जब भी स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तभी हम ट्रेड करेंगे विथ वॉल्यूम, अगर ब्रेकआउट आता है तो ये सबसे ईजी चीज़ है, ईजी स्टेप है पैसा बनाने का, ठीक है, कि हम ब्रेकआउट थ्योरी को लगाएं स्टॉक में, कि स्टॉक जब भी ब्रेकआउट दे रहा है, जब भी प्रीवियस स्विंग ब्रेक कर रहा है, या फिर कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेक कर रहा है विद बिग वॉल्यूम, तब हम ट्रेड करें। तो आपको सिर्फ ब्रेकआउट देखना है स्टॉक में, आपको देखना है कि अगर स्टॉक जितना ज़्यादा, आपको एक दिमाग में रखना है कि जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करता है उतना बड़ा ब्रेकआउट देगा विथ वॉल्यूम। वॉल्यूम देखना है, बिकॉज ब्रेकआउट फेल भी होता है। ब्रेकआउट फेल कब होता है? जब ब्रेकआउट देता है और उतना जो बायर्स उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो ब्रेकआउट फेल कर जाता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैटर्न, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम देखना है, और मैं आपको एग्जांपल दिखा दिया। तो आप जाइए स्टॉक में, कंसोलिडेशन देखिए, उसमें ब्रेकआउट फाइंड करिए, और उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में सेव करिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल पसंद आ रहा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए बंद करते हैं।